तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और आज का चार्ट ट्रेडिंग करेंगे और आज का चार्ट किस बेस पर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते थे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ हम लोग देखेंगे कि 5 EM या 20 मूविंग एवरेज, मतलब ये एक चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पर हम रखेंगे कि किसके आधार पर आज हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 5 EM या हम बात करें 20 मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर इसको भी हम EMA तो नहीं यूज करते हम लोग, तो SMA यूज करते हैं। तो ऐसे में उसके साथ RSI, तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर चली की तो मैं जानकारी देता हूँ आपको और मैं आपको पूरी तरह से इस चार्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए कल ही मैंने बताया था आपको कि मार्केट में किस तरह से आपको कल ट्रेडिंग प्लान करना है, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को प्लान किया होगा तो शायद आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपने कमाया भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले मैंने आपको कल क्या बोला था, पहले कल वाले कैंडल अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि देखो मैंने इसके यहाँ बोला था मैंने कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस बाइंग के प्लान करने से पहले आपको ऊपर SL भी देखना पड़ेगा, क्योंकि SL होना ज़रूरी है। मान लो कि क्या होगा कि मार्केट यहाँ से खुला हो और इस तरह से नीचे आया और फिर उनको SL खा सकता है, तो ऐसे SL बना के खा सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ नीचे ओपन हुआ तो धीरे धीरे ऊपर जाके वापस से नीचे आ सकता है। तो ये सारी कंडीशन मैंने आपको कल बता दी थी, तो इसलिए कल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, वही मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो डीप नॉलेज चाहिए ना तो थोड़े दिन समझना ही पड़ेगा, और नहीं समझना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग की बात कर लेते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि हमारे स्टॉप लॉस सिर्फ बायर से कि सेलर से के तो कोई स्टॉप लॉस थे ही नहीं। मैंने आपको बोला था कि ऊपर कोई SL है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ऊपर है ही नहीं ना खाने वाला। नीचे जो बाहर से के थे यहाँ पर और इसके नीचे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नीचे भी पड़े हुए हैं। तो मार्केट क्या किया, ओपनिंग कहाँ से दिया इसने, यहाँ से ओपनिंग देके नीचे आया, थोड़ा सा यहाँ पर सेलर्स को अट्रैक्ट किया इसने और उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ऊपर गया। और मैंने आपको कल बोला भी था कि मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर खुलेगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा ही जाएगा और फिर उसके बाद में नीचे आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर जाएगा। क्योंकि ये नीचे वाले थोड़ा सा यहाँ खुलता तो ये नीचे नहीं आता, शायद यहाँ खुलता तो फिर ये नीचे नहीं आता, लेकिन ये खुला था यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा ये नीचे आने के चांसेस इसके ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर SL नहीं है, ऊपर SL नहीं है तो मार्केट अगर ऊपर खुल भी गया तो भी मार्केट साइडवेज होगा, और अगर पास में खुला तो फिर मार्केट में नीचे की साइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में की थी। अगर आपको एनालिसिस का वीडियो आपने देखा होगा तो प्लीज़ यार जाकर देखिए। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ऊपर अगर SL नहीं है तो मार्केट नहीं चलेगा। चल सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक अलग नज़रिया होता है, उसके पीछे का अलग कारण होता है, कब चलना है कब नहीं चलना है ये मार्केट खुद ही जानता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ को मैंने बताया था कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ से एक अच्छा सा मौका था आपको बाइंग का। अब यहाँ पर आपको सेलिंग करनी थी कि नहीं करनी थी ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट नीचे खुला था, SL नीचे है, ऊपर SL नहीं है। यहाँ पर थोड़े बहुत बायर सेलर्स के SL थे, लेकिन फिर भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लोगों को फंसाने के लिए मार्केट ऊपर की साइड जाता है। और देखिए एक चीज़ को मैं आज थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में एक चीज़ को समझो। और कौन सी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने झील और हिल आपको बताया अच्छे से कि यहाँ से आपको देखो झील हिल बन चुका है तो मार्केट धीरे धीरे करके हिल में जाएगा और फिर हिल से फिर झील में जाएगा। हिल बन चुका है तो झील में जाएगा और झील से फिर हिल में आएगा। तो ये चीज़ें RSI का जो पार्ट है आज ही मैंने वीडियो डाला है, वो अगर देखना चाहे तो आप जाके देख भी सकते हैं। तो यहाँ से देखो मार्केट ना ऊपर कोई SL नहीं है, इसकी वजह से ऊपर का जो मार्केट का चाल होगा ना वो बहुत रोते मरते ही होगा। क्यों होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको दिख रहा होगा 3 ग्रीन फिर रेड बनी, फिर ग्रीन फिर रेड, फिर ग्रीन रेड, यही चल रहा था मार्केट में। और आखिर में यहाँ पर जाके इसको ब्रेकआउट दिया। उसके बाद लोगों को लगा हुआ कि यहाँ से मार्केट अब सस्टेन कर जाएगा, यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी बना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से क्या हो गया, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके अब लोगों को यहाँ से बाइंग करवा दिया मार्केट ने, और यहाँ से मार्केट थोड़ी देर रुका और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ये लोगों का भी स्टॉप लॉस खा लिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पीछे जो लोग पड़े थे, पीछे जो लोग थे यहाँ पर, उनका भी स्टॉप लॉस खाया हुआ है। देखो यहाँ पर जो ये बराबर यहाँ पर ही आया है। देखो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा इसको लाइन लगाता हूँ तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये अगर हम बात करें तो यहाँ से बराबर
थोड़ा सा ही नीचे, बाकी बराबर यहीं पे आया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो बराबर मार्केट को बराबर पता होता है, यानी कि मार्केट को क्या, ऑपरेटर को पता होता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़ा है और किस तरह से उसको हिट करना है। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर जो सेलर आया होगा उसने सेलिंग किया होगा तो एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाया, लेकिन जो यहाँ पर जो बाई कर रहे थे ब्रेकआउट देख के, वो तो फिर फेल हो चुके हैं। और अगर हम बात करें 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखो, यहाँ से गिरा, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में फेल हुआ तो एक अच्छा सा चला मौका मिला, यहाँ पे एक अच्छा सा मौका मिला, यहाँ पे एक अच्छा सा मौका मिला। मैंने आपको बताया भी था कि हर बार अगर आपको ये ट्रेड करना है, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करना है, तो ये आपको हर बार मौका देगा ही देगा। यहाँ पर भी आप चाहें तो यहाँ पर भी एक मौका था छोटा सा, लेकिन अब ये हर बार थोड़ा छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, इस तरह से छोटा होता ही जाता है। तो यहाँ से 21,975 पर कहाँ से चल के आया मार्केट, 21,125 के आसपास से चल के नीचे आ रहा है मार्केट। तो एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर आप 100 पॉइंट यहाँ से आराम से निकाल भी सकते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था इसमें। लेकिन ये सब चीज़ें टाइम का और आपको समझदारी का खेल होता है कि आपको किस साइड में पैसा मिल सकता है। अब मैंने आपको एक और चीज़ RSI का जो स्ट्रेटजी बताया है, कि मैंने आपको बोला था कि अगर ये झील में आ जाए तो उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है कि अगर बाइंग मोमेंटम बनता है तो बाइंग में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक स्टॉप लॉस, शायद आपका अगर यहाँ से इसके हिसाब से करते थे कि स्टॉप लॉस हिट होता, फिर दोबारा से यहाँ पर इसने एंट्री दी, यहाँ का स्टॉप लॉस, यहाँ से आपने बाइंग किया तो यहाँ तक का एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको 1:2 मिल चुका है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से आपको देखोगे 20 मूविंग एवरेज ने भी अपना काम किया है। अगर हम 5 EMA लगा दें यहाँ पर, क्योंकि 5 EMA बहुत सारे लोगों का बेस्ट है, तो यहाँ पर हम लोग 5 EMA लगा देते हैं इसके चक्कर में। तो यहाँ पर मैं आपको 5 लगा देता हूँ, उसके बाद उसके हिसाब से भी आप देखो। देखिए, सीखने के लिए हर चीज़ है, आप सीख सकते हो, लेकिन क्या होता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एक ही चीज़ पर डिपेंड रहकर करो। तो यहाँ से अगर इसको देखें हम लोग, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा, कहीं पर दिख रहा है क्या ऐसा? मेरे हिसाब से तो यहाँ से कोई ऐसा कैंडल नहीं दिख रहा है। तो चलो इसको EMA से हटा के हम SMA लगा लेते हैं। SMA से अगर आपको दिख रहा होगा तो सिंपल मूविंग एवरेज से दिख रहा होगा कुछ, तो यहाँ से, क्योंकि ये भी बहुत फेमस स्ट्रेटजी है और इसके हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाकर दिख रहा था, इसमें यहाँ से दिख रहा था, यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर भी बना, यहाँ से भी आपको दिख रहा था। तो ये सब चीज़ें काम आती है, लेकिन देखो, ये जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है कि मेरे को कहाँ पर ट्रेड लेना है, मैंने आज ही वीडियो डाला है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि देखो, मल्टीपल ट्रेड मत लो। अगर आज दिन भर में अगर आप देखते तो आपको एक ही ट्रेड मिलता, यहाँ पर एक था और यहाँ पर एक था, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में हो जाते। और अगर यहाँ पर आप यहाँ पर भी एक ट्रेड ले लेते ब्रेकआउट फेल होने वाला, तो यहाँ से भी आपको यहाँ से भी एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिल सकता था। लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती है, सब चीज़ें आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये सही जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, तभी जाके आपको सब सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर हम लोग यहाँ से प्राइस एक्शन से देखें, तो देखो, प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसको थोड़ा सा, जब भी छोटे छोटे कैंडल बनते हैं तो थोड़ा सा इस चार्ट को बड़ा कर लीजिए। प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखो, प्राइस एक्शन क्या कर रहा था अपना, यहाँ से देखोगे तो मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर गया, नीचे आया। तो यहाँ से 15 मिनट में जो प्राइस एक्शन दिख रहा होगा आपको, प्राइस एक्शन नीचे की साइड में ही दिख रहा है। तो इस प्राइस एक्शन को कैसे कैच करना, देखो, ये लो है, उसके बाद ये लो है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये लो है। तो यहाँ से आप जाके सेलिंग कर सकते थे, इस कैंडल से जाके सेलिंग कर सकते थे। तो यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप सेलिंग कर सकते थे। अब प्राइस एक्शन कैसे, मैंने आपको बताया भी, ये देखो कि जो भी रेड कैंडल होती है ना, उसका लो पकड़ लो 15 मिनट के चार्ट पे। ये 15 मिनट का चार्ट है, इसका लो, अब ये वाली क्लोजिंग नहीं दी है तो इसका लो यहाँ पर हम पकड़ेंगे नहीं, इसका लो फाइनली ये होगा। और इसका लो फाइनली अगर हम देखेंगे तो जो मतलब हाई है, देखो जहाँ पर इसने क्लोजिंग ही नहीं दिया, नीचे खाली गया है, तो इसलिए हम उसका लो ऊपर ही मानेंगे। तो यहाँ पर एक लो था, तो कहीं पर भी आप देखोगे तो ये लो कहीं पर भी बराबर से ब्रेक नहीं हो रहे हैं, आए समझे। यहाँ से भी कोई लो ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ से भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये लो था, ये लो था और ये लो था। तो यहाँ से जाके दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एक लो ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से जाके आप सेल कर सकते थे। तो ये 15 मिनट के चार्ट पे भी ये भी काम करता है। अगर आपको ये वाला लो वाला चाहिए तो मैं वो स्ट्रेटजी भी आपको दे दूंगा,
लेकिन देखो ये सब चीज़ें काम करती है, लेकिन आपको थोड़ा सा भरोसा भी आना चाहिए, आपको यहाँ पर सीखने में थोड़ा सा समझ भी आना चाहिए कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गेम जो है वो है कि आपको एक तो ट्रेड कहाँ लेना है, ट्रेड कहाँ लेना है, क्यों लेना है, उसके पीछे का सारे कारण रहना ज़रूरी है कि मैं अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ से एक ब्रेकआउट फेल हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ से आपको निफ्टी 50 का जो चार्ट है हम लोग रीड कर रहे हैं, यहाँ से झील और हिल स्ट्रेटजी भी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए मेरे को। देखो यहाँ पर एक चीज़ को देखो कि मार्केट कहाँ जा चुका था, अगर हम देखें तो ये जो RSI, ये RSI है, यहाँ पर अगर इस टाइम में अगर मार्केट को देखें तो यहाँ पर मार्केट था, यहाँ पर, तो यहाँ से देखो RSI इसके नीचे ही है, RSI नीचे ही चल रहा है, लेकिन मार्केट कहाँ जा चुका है, ऊपर जा चुका है, फिर भी RSI वहीं है, तो मतलब इसका गिरना तय है, अगर ऐसा हो रहा है तो गिरना होता ही है। तो यहाँ से देखो मार्केट एक अच्छा सा गिरा है। अगर बाकी चीज़ों के हिसाब से भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ से अगर आप MACD के हिसाब से भी अगर देखोगे तो MACD भी आपको सही से काम किया है। यहाँ से अगर आप देखोगे MACD भी लगा के अगर आप देखोगे तो MACD ने भी सही सिग्नल दिया होगा, लेकिन हम लोग लेना नहीं चाहते। क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में, हम ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से देखो MACD ने कहाँ सिग्नल दिया था, यहाँ पर कहीं पे दिया था, और हमारे RSI का तो हम यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे, RSI ने सिग्नल नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमको क्या करना था, सेल करना था। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने यहाँ पर RSI यहाँ से इसने बाइंग का दिया था, यहाँ से आपको बाइंग करना था। तो MACD भी ही काम करता है, सब चीज़ें काम करती है, लेकिन क्या होता है सिग्नल के भरोसे आप रहोगे तो आपको बहुत बाद में ट्रेड मिलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ कोई सिग्नल की ज़रूरत नहीं थी, सीधे हैमर बना, ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, छोड़ो, काम खत्म हो जाता है। ये सब चीज़ें बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, लेकिन क्या होता है हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। हम रोज़ स्ट्रेटजी बदलते हैं, रोज़ हमारे लिए रोज़ नई चीज़ आती है और हम लोग रोज़ उसके हिसाब से ही सीखना चाहते हैं। रोज़ बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि मेरे को कोई नई स्ट्रेटजी मिल जाए, कोई नया वीडियो आ जाए, तभी जाके वो पैसा बना पाएगा। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, यहाँ से बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें भी एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट में, लेकिन ऊपर एसएल नहीं है, आपको पता भी है कि ऊपर एसएल नहीं है। तो इन्हें आपको कल ही बताया था। यहाँ से अगर हम लोग इसको चार्ट को छोटा करें तो यहाँ से आप देखो ऊपर की साइड में अगर हम देखें तो बहुत पुराने जो एसएल है वो पड़े हुए हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मार्केट आ ही चुका था, ये वाले, इससे पहले वाले कुछ ऊपर, थोड़े से ऊपर, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है मतलब। तो यहाँ पर अगर मार्केट जा भी पहुँचेगा नीचे की साइड में, उसके पास ज़्यादा स्टॉप लॉस है, ऊपर ज़्यादा कुछ एसएल नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, देखो यहाँ से मार्केट खुलकर यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाया, लोगों को बाइंग के लिए किया। जैसे ही लोगों ने यहाँ से ब्रेकआउट हुआ होगा, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज से भी वो बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि 20 मूविंग एवरेज इतना कोई खास इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे। किसी ने अगर इस कैंडल पर बाइंग किया होगा तो एक अच्छी सी बात है, यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नहीं तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से एक ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद देखो यहाँ पर कितनी बार फेल हुआ है, इस बार यहाँ पर फेल हुआ, फिर यहाँ पर फेल हुआ, और फाइनली जब यहाँ से कंफर्म हो गया कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो ये देखो ये हाई और ये हाई, और यहाँ से जाके यहाँ से ये फेल हुआ, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। अगर हम बात करें तो 48,250 के आसपास हम लोग सेल कर सकते थे, तो 48,050 तक आ चुका था। यानी कि आप सोचो यहाँ से 200 पॉइंट यहाँ से आपको मिल रहे थे निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो क्या प्रॉब्लम क्या था, उससे पहले आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता था यहाँ पर। अगर इसी चार्ट को अगर आप 5 मिनट में लगाते, 1 मिनट में लगाते, तो यहाँ से और भी आपको बेटर चांसेस मिल सकते थे। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ।
ये देखो यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो इसको एक छोटा करते हैं हम लोग, यहाँ से आपको सेलिंग मिल रहा था यहाँ से, तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग यहाँ तक आपको देखने को मिला है 48,000 के आसपास तक का। यहाँ से आपको बाइंग मिल रहा था, बार बार मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा था और यहाँ से मार्केट फाइनली नीचे गिर ही चुका था। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से सबसे पहले जो चीज़ें हैं ना कि देखो ये हाई था, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हाई ब्रेक हो रहा था, यहाँ से ये हाई ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ से ब्रेक फेल हो चुका है, तो यहाँ से वापस नीचे आ चुका है मार्केट। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और हिम्मत लानी पड़ेगी, और एक स्टॉप लॉस का जो नज़रिया है आपका, देखो साइडवेज मार्केट कब होने वाला है ये भी आपको पता होना जरूरी होगा, तभी जाके यहाँ से आप पैसा बना पाओगे, वरना ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना इतना आसान काम नहीं होगा। यहाँ से भी आप देखोगे तो हमारा जो RSI था 30 के पास आ चुका था, यहाँ से ये कैंडल बना था और यहाँ से अगर आपने बाइंग किया होता तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपको 100 पॉइंट का यहाँ से मिल सकता था। अब यहाँ पर देखो मार्केट है, मार्केट में कोई अगर आपने कोई डिसीजन लिया है वो डिसीजन गलत भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत भी हो सकता है, लेकिन गलत डिसीजन में आपको निकलना भी ज़रूरी होता है, तभी जाके आप पैसा बना पाते हो, और सही डिसीजन में बैठना भी ज़रूरी होता है, तभी जाके पैसा बनता है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप पैसा बना सकते थे, यहाँ से सेलिंग से पैसा बना सकते थे, लेकिन मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट में ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस पड़ रहे नहीं है, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस है, मार्केट इतनी आसानी से नीचे आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट ऐसे एकदम डायरेक्टली नहीं आ सकता है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। RSI की हम बात करें तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा RSI कहाँ पहुँच चुका था, 60 के आसपास। तो यहाँ से 60 के आसपास से मार्केट को क्या करना था, नीचे ही आना था, और मार्केट नीचे ही आया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप फिर से मिलते हैं एनालिसिस की वीडियो में।